गुरु प्यारी साध संगत जी, आज फिर से एक सुंदर सी साखी आप सभी को सुनाने जा रही हूँ। गुरु प्यारी साध संगत जी, हमारा परम मित्र कौन है? हम हमेशा अपने आसपास देखते हैं कि हमारे रिश्तेदार हम हर चीज़ में उलझ के रह जाते हैं। तो हम सबको हमेशा सोचते हैं कि ये हमारा अपना है, और जब मुसीबत पड़ती है तो हम यही सोचते हैं कि मुसीबत के समय में जिनको हम अपना मानते हैं वो हमारा साथ देंगे। लेकिन जब रियलिटी में यानी कि सही मायने में, असलियत में जब हमें मुसीबत पड़ती है जीवन में, तो कोई हमारा साथ नहीं देता। तो सबका जो असली फेस है उस समय हमें पता लगता है। जबकि हम इस दुनिया में जब आते हैं तो हमें ये पता चलता है, और ये बात पता भी रहती है, सब लोग कहते हैं कि दुनिया में कोई अपना नहीं है। लेकिन जब तक हम उस वास्तविकता को जानते हैं, अपने जीवन में लेकर उतारते हैं, तब तक बहुत देर हो जाती है। तो क्यों ना इस चीज़ को पहले ही दिन से हम इस वास्तविकता को स्वीकार करें, वास्तविकता को, और उसी हिसाब से अपने जीवन को चलाएं। क्योंकि अगर हम वास्तविकता को स्वीकार नहीं करते तो हमारे कर्म बिगड़ते चले जाते हैं। हम औरों पर भरोसा करके अपने जीवन को बहुत ख़राब कर लेते हैं, अपने कर्मों को भी ख़राब कर लेते हैं। तो आइए गुरु प्यारी साध संगत जी, सुनते हैं आज की ये सुंदर सी साखी। ये कहानी है एक ऐसे आदमी की जिसके 3 दोस्त थे। पहला दोस्त ऐसा था जो हमेशा साथ देता था, एक पल एक क्षण भी बिछड़ता नहीं था। दूसरा दोस्त ऐसा था जो सुबह शाम मिलता, और तीसरा दोस्त ऐसा था जो बहुत दिनों में कभी कभी मिलता था। एक दिन कुछ ऐसा हुआ कि उस इंसान को अदालत में पेश होने जाना था, और किसी वजह से किसी कार्यवश साथ में किसी को गवाह बनाकर साथ लेकर जाना था। अब वो इंसान सबसे पहले अपने पहले दोस्त के पास गया जो हमेशा उसका साथ देता था, और बोला, दोस्त, क्या तुम मेरे साथ अदालत में गवाह बनकर चल सकते हो? वो दोस्त बोला, माफ़ करो दोस्त, मुझे तो आज फुर्सत ही नहीं है। उस इंसान ने सोचा कि ये दोस्त मेरा हमेशा साथ देता था, आज मुसीबत के समय पर इसने मुझे इनकार कर दिया। अब दूसरे दोस्त से मुझे क्या आशा है? फिर भी हिम्मत रखकर दूसरे दोस्त के पास गया जो सुबह शाम मिलता था, और अपनी समस्या उसको सुना दी। दूसरे दोस्त ने कहा कि मेरी एक शर्त है कि मैं अदालत के दरवाजे तक ही जाऊंगा, अंदर नहीं। वो बोला कि बाहर के लिए तो मैं ही बहुत हूँ, मुझे तो अंदर गवाह लेकर जाना है। फिर वो थक कर, हार कर अपने तीसरे दोस्त के पास गया जो बहुत दिनों से मिलता था, और उसे अपनी समस्या सुनाई। तीसरा दोस्त उसकी समस्या सुनकर फ़ौरन उसके साथ चल दिया। अब आप सोच रहे होंगे कि वो 3 दोस्त कौन हैं? हम सबके जीवन में भी ये 3 दोस्त मौजूद हैं, लेकिन फिर भी हम उनकी सच्चाई को स्वीकारते नहीं हैं। तो चलिए गुरु प्यारी साध संगत जी, विचार करते हैं इस साखी का सार क्या है। जैसे हमने 3 दोस्तों की बात सुनी, वैसे हर इंसान के 3 दोस्त होते हैं। सबसे पहला दोस्त है हमारा शरीर। हम जब भी जाएंगे, शरीर रूपी पहला मित्र हमारे साथ चलता है, एक पल एक क्षण भी हमसे दूर नहीं होता। दूसरा दोस्त है शरीर के संबंधी, जैसे माता पिता, भाई बहन, बीवी, बाल बच्चे, दोस्त इत्यादि, इसलिए जिनके साथ रहते हैं हम, जो सुबह दोपहर शाम मिलते हैं। और तीसरा दोस्त हमारे कर्म, जो सदा ही साथ रहते हैं। अब हम सोचते हैं कि आत्मा जब शरीर छोड़कर धर्म राज्य की अदालत में जाती है, उस समय शरीर रूपी पहला मित्र एक कदम भी आगे चलकर साथ नहीं देता, जैसे कि उस पहले दोस्त ने उसका साथ नहीं दिया। दूसरा दोस्त सगे संबंधी शमशान घाट तक, यानी अदालत के दरवाजे तक राम नाम सत्य कहते हुए वापस आ जाते हैं, और वहाँ से वापस लौट जाते हैं। लेकिन तीसरा दोस्त है हमारे कर्म जो सदा ही साथ जाते हैं, चाहे अच्छे हों या बुरे। अब अगर हमारे कर्म सदा हमारे साथ चलते हैं तो हमें अपने कर्मों पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि अगर हम अच्छे कर्म करेंगे तो ऊपर वाले की अदालत में सज़ा नहीं मिलने वाली। सबसे अच्छा कर्म है गुरु भक्ति। अपना कर भजन सुमिरन में अपना वक्त लगाएं और पारितोषिक के रूप में मुक्ति पाएं। निर्णय हमें लेना है कि हमें क्या करना है। तो गुरु प्यारी साध संगत जी, हम
इस दुनिया में आके भरमा जाते हैं। ये सारे हमारे कर्म हैं जो हमें भोगने पड़ते हैं रिश्तों के रूप में। कईयों के चाहे वो अच्छे हों चाहे बुरे, कईयों के रिश्ते बहुत अच्छे होते हैं, माँ बाप बहुत अच्छे होते हैं, दोस्त बहुत अच्छे होते हैं, भाई बहन बहुत अच्छे होते हैं, तो उनके वो अच्छे कर्म हैं। और अगर किसी को उनका प्यार नहीं मिल रहा है तो वो उनके पिछले जन्म के बुरे कर्म हैं। कई बार जो चीज़ें हमें जन्मजात मिलती हैं, और हमेशा यही होता है, यही सच है, जो हमें जन्मजात साथ से मिल रही हैं वो हमारे कर्म हैं। लेकिन इस जन्म में जन्म के अलावा जो हम चीज़ें भोगते हैं वो हमारे इस जन्म के अच्छे बुरे कर्म पे निर्धारित होते हैं। अगर हमने अच्छे कर्म किए हैं तो हमें इस जन्म में सुख भी मिलता है, और बुरे कर्म किए हैं तो बहुत दुख मिलते हैं। कई लोग ऐसे होते हैं जिनके जीवन में सिर्फ दुख ही दुख आते हैं, बचपन से लेके बड़े होते हैं, तो वो उनके पुराने जन्म के कर्म ही हैं जो वो काट रहे हैं। कई बार बहुत थकान होती है, बहुत गुस्सा आता है भगवान के ऊपर भी कि इतना दंड हमें किस लिए दिया जा रहा है, बस भी करना चाहिए उन्हें परीक्षा को। लेकिन फिर भी हमारी परीक्षा लगातार चलती जाती है, लेकिन हमें हिम्मत नहीं हारनी है, उस परीक्षा को देते जाना है। जिस तरह से हम लगातार बचपन से पढ़ते हैं, परीक्षा देते चले जाते हैं, तो एक लंबा समय हमारे जीवन का पढ़ाई में जाता है, परीक्षाओं में जाता है। उसी तरह कर्मों की परीक्षा भी ऐसी ही होती है, और उनका ऐसे ही हमें भुगतान करना पड़ता है। तो गुरु मेरी साथ संगत जी, अपने कर्मों में सुधार रखें जो हमेशा हमारे साथ जाएंगे इस लोक से परलोक में, और हमें इस लोक से मुक्ति दिलाकर परलोक में परमात्मा के पास हमेशा ले जाएंगे। तो इसलिए हमें अपने कर्मों को सुधारना होगा। अपने इस तीसरे दोस्त को, जिसने हमेशा साथ रहना है, उसी को ही सुधारना है। बाकी दो चीज़ों को हमेशा के लिए त्याग देना है, सिर्फ उनको कर्मों की तरह निभाना है कि हमारे पुराने जन्म के कर्म हैं, इनको अब अपने तीसरे दोस्त इस जन्म के अच्छे कर्मों से काटते जाना है। तो जितना जल्दी हो सके आप इसी धुन को अपने मन में सवार कर लें कि हमें अपने पुराने जन्म के कर्म काटने हैं, सुमिरन करना है, अच्छे कर्म करने हैं, और किसी से उम्मीद नहीं रखनी है। अगर उम्मीद रखनी है तो परमात्मा से, और किसी से इस जीवन में कोई उम्मीद नहीं रखनी। जो लोग उम्मीद रखते हैं सबसे ज़्यादा दुख उनको ही मिलता है, क्योंकि उम्मीदें इंसान कभी भी पूरी नहीं कर सकता किसी की भी। तो आज इसी के साथ इस सुंदर सी साखी को यहीं समाप्त करना चाहूँगी। मिलती हूँ आपसे अपने अगली वीडियो में नई साखी के साथ। तब तक के लिए खुश रहें, सुमिरन करते रहें, सच्ची सेवा करते रहें, और कभी भी किसी के बारे में बुरा ना सोचें, क्योंकि बुरे कर्म सिर्फ करने से नहीं, हम सिर्फ सोचते भी हैं किसी के बारे में तो वो बुरे कर्मों में गिने जाते हैं।